हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि एनिलिडा जीवों के पास विशेष सेगमेंट बॉडी होती है जो कि उन्हें धरती पर सबसे सफल जीव में से एक बनाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एनिलिडा की संरचना और उसके पर्यावरण योगदान को स्टडी करें तो हम उनके जैव विविधता के महत्व को और भी ज्यादा अच्छे से समझने में सक्षम हो सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम सोइल की फर्टिलिटी तो बढ़ा ही सकते हैं, इसके साथ ही इकोलॉजी की बैलेंस को भी बेहतर ढंग से बनाए रखने में, क्योंकि जो एनिलिडा है उसमें अर्थवर्म आता है। अर्थवर्म जो है वह आपकी स्वेल की हेल्थ के दृष्टि से बहुत ज्यादा योगदान देता है। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाने ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम चल रहा है। एनिमल किंगडम में हम बहुत ही सक्सेसफुली सारे फाइलम्स को कवर करते जा रहे हैं। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा 7th फाइलम होगा। कौन सा? एनिलिडा। इससे पहले हमने सक्सेसफुली 4-5 आपके कवर कर लिए हैं, जिसमें आपके मेजर प्लेटिहेल्मिंथीज और एनिलिडा। अब हम करेंगे प्लेटिहेल्मिंथीज एंड एस्केरेल्मिंथीज। अब एनिलिडा को आज हम पढ़ने वाले हैं। एनिलिडा जैसे अर्थवर्म को सभी जानते हैं। इसमें हम 3 आपके एनिमल्स की स्टडी करेंगे, जिनके हमें मेजर ज्यादा डीप स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ हमें उनके मेन फीचर्स देखने हैं। नेरिस, अर्थवर्म एंड लीचेस, बस इनका ही देखना है। इन तीनों के मेन फीचर्स के बेस पे हम एनिलिडा के इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे कि किस तरह इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। और ये फर्स्ट ऐसे है जहां पर आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला। वह ये ओपन और क्लोज टाइप के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी शो करते हैं, मगर विदाउट कैपिलरीज। इनमें जो होता है हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्लाज्मा इनके बॉडी सिलोम में ही मिक्स होता है। कोई अलग से आपके कैपिलरी नहीं है, वेन्स नहीं है। तो ये सारी स्पेशल फीचर्स है जो कि एनिलिडा को जब हम स्टडी करेंगे तो वो हम डीप उसकी नॉलेज ले पाएंगे। तो सबसे पहले एनिलिडा क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर में क्या आएगा आपका? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये हमने लास्ट पार्ट में बताया था, इससे पहले भी बताया था, जो हमने बेसिक आपको माइंड मैप दिया है ना, जैसे प्लांट किंगडम का वैसे ही एनिमल किंगडम का, उसमें सारी टर्मिनोलॉजी आपके सीक्वेंस वे में है। तो डिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कि ब्लाइंड शेक और ट्यूब विद इन ट्यूब, ये बॉडी वॉल का फीचर्स है। ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कि ट्यूब के इंटरनल एक ट्यूब इंटर, तो इसमें 2 तरह की ट्यूब पार्टिसिपेट करती है। एक आउटर ट्यूब होती है, एक इनर ट्यूब होती है। आउटर ट्यूब जो है वो बॉडी वॉल को रिप्रेजेंट करती है, जबकि इनर ट्यूब जो है वो एलिमेंट्री कैनाल को रिप्रेजेंट करती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और बाइलेटरल है। सिमेट्री क्या है इसकी? बाइलेटरल है। फर्स्ट सिलोमिक, फर्स्ट इसमें क्या ट्रू सिलोम देखने को मिला। इससे पहले हमें प्लेटिहेल्मिंथीज और एस्केरिहेल्मिंथीज में क्या था? फॉल्स सिलोम था। ये ऐसा फाइलम है जहां हमें ट्रू सिलोम देखने को मिला। और आपका साइजोसिलोमेट कैसा है? साइजोसिलोमेट। इससे पहले हमने फाइलम में स्यूडोसिलोम, असिलोम ये पढ़ा है, बट यहाँ पर साइजोसिलोम नया वर्ड आया, साइजोसिलोमेट। प्रोटियोस्टोम है ये। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल, इनकी बॉडी में 2 तरीके की सेगमेंटेशन है, दोनों एक साथ है, इसलिए हम इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट के साथ साथ इंटरनल, यानी कि बोथ टाइप ऑफ सेगमेंट प्रेजेंट इन दिस फाइलम एनिमल्स। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं? 3 हम एनिमल्स को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, नेरिस, अर्थवर्म एंड लीचेस। तो उन्हीं के हम पढ़ेंगे। नेरिस में क्या होता है? पैरापोडिया होते हैं, जबकि अर्थवर्म में सीटी होते हैं। और आपका सकर्स किसमें होते हैं? लीचेस में होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि लीचेस जो है वो सकर्स के लिए फेमस है, यानी इनकी बॉडी वॉल सकर्स के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अर्थवर्म सीटी और आपका जो पैरापोडिया वो नेरिस। फर्स्ट क्या है इसमें? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फर्स्ट टाइम देखने को मिला इस फाइलम में। क्या? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अर्थवर्म और नेरिस में कैसा है? क्लोज ब्लड सर्कुलर सिस्टम है, जबकि लीचेस में ओपन है। अब अर्थवर्म जो है इसका हीमोग्लोबिन डिजॉल्व रहता है किसमें? इसके ही प्लाज्मा में।
कोई कैपिलरीज नहीं होती, कोई वेन नहीं होती है, कोई आरबीसी नहीं होती, डायरेक्ट उसमें मिक्स रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके एनिमल में हीमोग्लोबिन डायरेक्ट मिक्स फॉर्म में है, किसमें, प्लाज्मा में। प्रेजेंस ऑफ क्या क्लाइटेलम प्रेजेंट होते हैं। क्लाइटेलम यानी कि पूरी बॉडी तो सेगमेंट है, मगर जहां क्लाइटेलम है वहां पर बॉडी सेगमेंट एब्सेंट होते हैं। तो आपका क्लाइटेलम या इसी को बोलते हैं सीलोगेलम, सीलोगेलम भी बोलते हैं। अब ये क्या, और ये क्लाइटेलम जो होते हैं और दूसरी चीज के लिए भी फेमस है, ककून फॉर्मेशन के लिए। अब इनमें लार्वा नहीं बनता है, यंग्स वन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मगर कैसे होता है, ये यूनिसेक्सुअल है, यानी कि एक ही अर्थवर्म, एक ही नैरिस, एक ही लीचेस में आपके मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मगर इसमें किसी तरह का एग फॉर्मेशन नहीं होता है, ककून फॉर्मेशन होता है, जो आपके आर्थ्रोपोडा में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ककून फॉर्मेशन के लिए कौन से सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लाइटेलम। क्लाइटेलम जहां पर ऐसा बॉडी पार्ट जहां पर आपके सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वहां ककून फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थवर्म के जो बॉडी वॉल है उसमें आपका क्या 14, 15 एंड 16 क्लाइमेट सेगमेंट में आपका क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, जबकि लीचेस में 9, 10, 11, ये आपको याद रखना है। 9, 10, 11 सेगमेंट आपके किसमें है, लीचेस में है, और 9, 10 में अब 14, 15, 16 किसमें है, आपके अर्थवर्म। अर्थवर्म की बॉडी वॉल है, सेगमेंटेड है, 14, 15 एंड 16 सेगमेंट में आपके क्या है, क्लाइटेलम प्रेजेंट है। वहीं लीचेस के किसमें में आपके 9, 10 एंड 11 ये सेगमेंट में आपकी क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, जो कि ककून फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी यहाँ पर नेफ्रीडिया होते हैं, ये भी आपके डिफरेंट होते हैं। अर्थवर्म में नेफ्रीडिया 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फेरेंजियल। फेरेंजियल जो नेफ्रीडिया होता है वो कौन कौन से, क्योंकि देखो अर्थवर्म है, नेरिस है, लीचेस है, इनके सेगमेंट आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन इसी के बेस पे आपसे बनेंगे। यही क्वेश्चन आएगा कि आपका नेफ्रीडिया कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, अर्थवर्म में या नेरिस में या आपके लीचेस में, या फिर आपके ककून फॉर्मेशन कौन सा सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सेगमेंट लिख दिया क्वेश्चन में, यानी कि आपको कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि सेगमेंट तो उस क्वेश्चन में होता ही नहीं है जहां जौन सा बॉडी पार्ट आपका सेगमेंट के लिए आपके ककून फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, वहां क्या होता है, क्लाइटेलम होता है। तो ऐसी चीजें आपको, छोटी छोटी बातें हैं जो आप सीरियसली स्टडी करोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाने वाली है। तो आपका जो अर्थवर्म है उसमें नेफ्रीडिया 3 टाइप्स होती है, एक होती है फेरेंजियल। फेरेंजियल यानी कि आपके 4, 5 और 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ब्लड ग्लैंड होती है, क्या होती है, ब्लड ग्लैंड। दूसरी होती है इंटीग्यूमेंट्री। इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो है वो पूरी बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो इनको याद करना बहुत याद। इंटीग्यूमेंट्री यानी कि सारी बॉडी, बस फर्स्ट और सेकेंड ये सेगमेंट में नहीं होती। फर्स्ट सेगमेंट क्या है कि उसे जो जब वो सेल को खोदता है, क्योंकि पता है ना कि वो सेल में होल्ड करके ही अंदर रहता है, तो जब उसको डगिंग का काम करता है तो उसके माउथ में मिट्टी ना जाए, तो वहां पर जो सेगमेंट होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड ये सेगमेंट को छोड़ के पूरी बॉडी में आपके इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। और फेरेंजियल कहाँ होता है, 5, 6, 7 में। पोजीशन याद रखनी है, क्वेश्चन इसी के बेस पर होंगे। सेप्टल ये ऑनवर्ड 15 सेगमेंट पे सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। अब आते हैं लीचेस में। लीचेस में भी आपके जो नेफ्रीडिया हैं वो सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, पोस्ट टेस्टिकुलर होते हैं और प्री टेस्टिकुलर होते हैं। वहां फेरेंजियल है, इंटीग्यूमेंट्री है और सेप्टल है। यहाँ पर क्या है, टेस्टिमोनल, ये याद रखना है, टेस्टिकुलर आ रहा है, पोस्ट एंड प्री। तो प्री टेस्टिकुलर जो आपके सेगमेंट होते हैं वो 11 से 6, आपके 16 से 11 यानी कि 11 to 16 6 पेयर हो गए, हर जगह हो गए ना। और आपका टेस्टिकुलर जो नेफ्रीडिया है वो 12 to 22, तो 12 से लेके 22 तक 11 हो गए, तो ये 6 पेयर। और ये पोस्ट टेस्टिकुलर आपके 6 पेयर है और टेस्टिकुलर आपके 12 पेयर है, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 12, 11 और 6 पेयर यानी कि 17 पेयर। याद रखना है कि आपके अर्थवर्म में पेयर्ड ऑफ नेफ्रीडिया काउंट नहीं होते, जबकि लीचेस में होते हैं, और कितने, 17। तो उसके प्री जो टेस्टिकुलर है उसमें 6 पेयर है, और बाकी के जो 10 है, 11 है, वो कहाँ है आपके
टेस्टिबुलर रीजन में। तो ये सब चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है हर बार की तरह प्रैक्टिस करके रिवीजन करके। तो यहाँ पर आपका एनेलिडा के मेजर फीचर्स आपके एक बार देख लीजिए पूरा। ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब होती है बॉडी वॉल, बायोलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रू सीलोम है जिसे साइजोसीलोमेट भी बोलते हैं, प्रोटियोस्टोम है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है यानी कि प्रेजेंट ऑफ इंटरनल सेगमेंटेशन एंड आपका एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, लोकोमोटरी ऑर्गन आपके डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट, नेरिस में आपका पैरापोडिया है, अर्थवर्म में सीटे हैं और आपके लीचेस में क्या है, सकर्स है। और आपका फर्स्ट टाइम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिला अर्थवर्म और लीचेस में, अर्थवर्म और नेरिस में कैसा है, क्लोज टाइप है, जबकि लीचेस में ओपन टाइप है। अर्थवर्म पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिजॉल्व रहता है प्लाज्मा में। और प्रेजेंट ऑफ क्लाइटेलम कौन से सेगमेंट पे आपके 50, 60, 17, जबकि लीचेस में आपके 9, 10, 11 सेगमेंट पे आपके प्रेजेंट होता है क्लाइटेलम। और क्लाइटेलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ककून फॉर्मेशन के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया डिफरेंट होते हैं, अर्थवर्म नेरिस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, अर्थवर्म नेरिस में होते हैं। लीचेस में जो होता है वो 17 पेयर होते हैं, 6 उसके प्री टेस्टिबुलर पार्ट में होते हैं और 11 पेयर जो आपके 12 से 22 ये आपके टेस्टिबुलर पार्ट में होते हैं। और आपका अर्थवर्म में जो नेफ्रीडिया है वो फर्दर डिवाइड 3 पार्ट, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और सेपल नेफ्रीडिया। सेपल नेफ्रीडिया बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करिए, पीछे से याद करना चालू करिए, 15 सेगमेंट ऑनवर्ड। और आपका इंटीग्यूमेंट्री आपका होल बॉडी केवल फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट को छोड़कर, और बाकी का क्या बचा आपका वो आपके किस में चले जाएंगे, फेरेंजियल नेफ्रीडिया में। आप देखेंगे अर्थवर्म जो स्किन है वो कंटेन करती है प्रोफाइफिन पिगमेंट को, किसको, प्रोफाइफिन पिगमेंट, जो कि आपके अल्ट्रावायलेट प्रिवेंट करता है इसको अल्ट्रावायलेट रेसेस से। और ये क्या होता है, ब्राउन एपरेटस होता है, क्या होता है, ब्राउन एपरेटस होता है, इसलिए इनकी बॉडी ब्राउन कलर की दिखती है। और ये जो स्वेल है ना इसको भी कैसे ब्राउनिश में ही ज्यादा ये डीप रहते हैं। तो क्या ये पिगमेंट की वजह से ये ब्राउन कलर में दिखते हैं, कैसे, ब्राउन फोरफायरिन पिगमेंट है जो कि इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, किसके लिए, आपका अल्ट्रावायलेट रेसेस से प्रिवेंट के लिए। फिर आपका क्या है, क्लोरोगैगियन सेल्स। ये क्लोरोगैगियन सेल्स जो होती है अर्थवर्म में वो आपको यूरिया फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और किसकी तरह काम करती है, एनामोलोगस वर्टिब्रेट बाय लीवर। लीवर की तरह, जैसे वर्टिब्रेट्स में लीवर होते हैं ना वैसे ही इसमें आपके क्या क्लोरोगैंग्लियन जो सेल्स होती है वो यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि एनालोगस है आपके वर्टिब्रेट्स के लीवर के। अब इसके बाद हम देखेंगे लीचेस। लीचेस में आपके कितना होता है, लीचेस में आपका बेटाडिन टिश्यूज पाए जाते हैं, हीरोडिन इन सलाइवा, मतलब लीचेस की सलाइवा में हीरोडिन आपका सब्सटेंस रहता है। और आपका सेंगिवोरस, सेंगिवोरस यानी कि ये क्या है, ब्लड शकर है। क्या अभी जैसे कि गांव वगैरह में चावल की खेती होती है, वहां पर पानी में रोप किया जाता है क्रॉप को, तो वहीं पर ये जोक ना बिल्कुल ऐसे पैर से चिपकती है ना कि बस फिर इसमें सकर्स होते हैं ना तो बहुत बुरी तरीके से वो पैरों की हालत कर देती है। स्टोर ब्लड इनका, अभी ये जो सकर से क्या कर रही है, ब्लड ले रही है ह्यूमन बीइंग का, ये जिससे भी आप होस्ट हो रही है तो वो क्रॉप में कलेक्ट करती है। इसकी बॉडी सेल में भी आपके 10 सेगमेंट में क्रॉप होता है, उसमें वो ब्लड को स्टोर करने का काम करती है। गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स में आपके टेस्टिड और ओवरी होता है। टेस्टिड यानी कि नेरिस, अर्थवर्म और लीचेस। नेरिस में क्या होता है आपका ऑल सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, अर्थवर्म में क्या होता है 10 एंड 11 में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिड, जबकि लीचेस में 12 पेयर होते हैं 12 टू 22 सेगमेंट में। वही आपका ओवरी जो होती है नेरिस में ऑल बॉडी सारे सेगमेंट में प्रेजेंट है, अर्थवर्म में 31 पेयर, ऐसे आपके लीचेस में 11 सेगमेंट पर 1 पेयर होती है। जेनाइटल अपर्चस नेरिस में एब्सेंट होता है, अर्थवर्म में मेल जेनाइटल पोर्ट 18 सेगमेंट में होता है जबकि फीमेल जेनाइटल पोर्ट 14 सेगमेंट में होता है। उसी तरह लीचेस में मेल जेनाइटल पोर्ट 10 सेगमेंट में है, फीमेल जेनाइटल पोर्ट 11 में है। अब स्पर्मेथेटिका ये केवल अर्थवर्म में मिलने वाला फीचर है।
स्पर्म में था। आपको याद रखना है कि ना तो ये लीचेस में होता है ना नेरिस में होता है, केवल अर्थवर्म में होता है। क्या होता है कि अर्थवर्म के 5th सेगमेंट से लेकर 9 सेगमेंट तक इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, लैडर स्ट्रक्चर। इसी को बोलते हैं कि आपका स्पर्मेथिका। क्या बोलते हैं? स्पर्मेथिका। नेचर ऑफ सेक्स मतलब आपके जो एनेलिडा फाइलम है उसमें सेक्स कैसे होता है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में डाइसेसियस एंड मोनोसेसियस। डाइसेसियस किसमें? नेरिस में। और आपको मोनोसेसियस यानी अर्थवर्म एंड लीचेस में। हर्माफ्रोडाइट यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आपका किसमें होगा? अर्थ में, वर्म में एंड लीचेस में, जबकि इनडायरेक्ट नेरिस में होता है। और आपका ट्रैकोफोरा। ट्रैकोफोरा जो लार्वा है वो अर्थवर्म मतलब एनेलिडा फाइलम और मोलस्का, ये दोनों फाइलम के लार्वा को क्या बोलते हैं? ट्राइकोफोरा। ट्राइकोफोरा लार्वा यानी कि प्रेजेंस ऑफ मोलस्का फाइलम एंड एनेलिडा फाइलम। फिर अर्थवर्म में 4 पेयर ऑफ हार्ट होता है। 2 पेयर जो होते हैं वो लेटरल पोजीशन पे होते हैं, जबकि 2 पेयर जो होते हैं वो लेटरल इसोफेगस पोजीशन पर होते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हुआ? एनेलिडा भी आपका फाइलम क्या हुआ? सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। आगे अभी हम देखेंगे, आपको ऐसे ही टैली करते हुए पढ़ना है किस तरह। ये भी आपका क्या था? डिप्लोप्लास्टिक था। और आपका क्या था? हेरोफोडाइल है। ये सारे के सारे हम क्या करेंगे? इसी तरह यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह आपका अर्थवर्म में क्या आपके कॉमन है। वैसे अर्थवर्म और लीचे से काफी कुछ कॉमन है, दोनों में नेफ्रिडिया होता है। पोजीशन आपका 11 पेयर है, वहां पर आपके क्या है? 3 टाइप है। फेरेंजियल है, इंटेगुमेंट्री है और आपका सेपल्ट है। तो आपको सेगमेंट याद रखने, क्या याद रखना है इसमें? सेगमेंट याद रखने हैं, क्योंकि सेगमेंट पर ही क्वेश्चन बनेंगे और सेगमेंट पे ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सेगमेंट को आपको याद रखना है।